इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। आप सभी का हमारे चैनल स्टडी रूप एजुकेशन में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सहायक शिक्षक विज्ञान के बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के प्रमुख प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपके 2019 परीक्षा में पूछे गए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है शारीरिक विकास का क्षेत्र है। ऑप्शन ए है स्नायुमंडल, ऑप्शन बी है स्मृति, ऑप्शन सी है अभिप्रेरणा, ऑप्शन डी है समायोजन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए स्नायुमंडल। दूसरा प्रश्न है एक मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसने की। ऑप्शन ए है गाल्टन, ऑप्शन बी है कार्ल लेविन, ऑप्शन सी है वुंड, ऑप्शन डी है वॉटसन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी वुंड। वुंड के द्वारा प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है एनसीएफ 2005 के अनुसार त्रुटि महत्वपूर्ण है क्योंकि शिक्षकों को छात्रों को दंडित करने का मार्ग प्रशस्त करती है। ऑप्शन बी है एक महत्वपूर्ण उपकरण है जिसके द्वारा छात्रों को उत्तीर्ण और अनुत्तीर्णों के समूह में बांटा जा सके। ऑप्शन सी है बालक की विचार प्रणाली में अंतर्दृष्टि प्रदान करती है और समाज प्राप्त करने में सहायक होती है। और ऑप्शन डी है छात्रों के बीच भेदभाव के लिए स्थान बनाती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बालक की विचार प्रणाली को अंतर्दृष्टि प्रदान करती है और समाधान प्राप्त करने में सहायक होती है। चौथा प्रश्न है एक कबूतर को हरे प्रकाश पर चोंच मारने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। अब यदि वह सभी रंगों के प्रकाश बिंदु पर चोंच मारती है तो यह घटना है। ऑप्शन ए है उद्दीपन समानीकरण, ऑप्शन बी है प्रतिक्रिया समानीकरण, ऑप्शन सी है समानीकरण प्रवणता और ऑप्शन डी है विभेद। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए उद्दीपन समानीकरण। अगला प्रश्न भावनाओं की अभिव्यक्ति की जाती है। ऑप्शन ए भाषा द्वारा, ऑप्शन बी हाव भाव द्वारा, ऑप्शन सी चेहरे के भाव अभिव्यक्ति द्वारा और ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। भावनाओं की अभिव्यक्ति इन सभी के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है बधिर बालकों द्वारा सीखी जाने वाली मानक दृश्य सांकेतिक भाषा की अनेक विशेषताएं समानता रखती है। ऑप्शन ए है दृश्य मुखर भाषा, ऑप्शन बी है उद्दीपन मुखर भाषा, ऑप्शन सी है श्रवण मुखर भाषा और ऑप्शन डी है स्थानीय मुखर भाषा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए दृश्य मुखर भाषा। बधिर बालकों द्वारा सीखी जाने वाली मानक दृष्टि सांकेतिक भाषा की अनेक विशेषताएं दृश्य मुखर भाषा से समानता रखती है। अगला प्रश्न है दूसरों से संपर्क बनाए रखने के लिए आवश्यक अभिप्रेरण कहलाता है। ऑप्शन ए है निर्भरता, ऑप्शन बी है आत्ममुखरता, ऑप्शन सी है प्रभुत्व, ऑप्शन डी है समूह प्रियता। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी समूह प्रियता। दूसरों से संपर्क बनाए रखने के लिए आवश्यक अभिप्रेरण समूह प्रियता है। अगला प्रश्न है एक बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष और वास्तविक आयु 10 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी। ऑप्शन ए है 110, ऑप्शन बी है 100, ऑप्शन सी है 120 और ऑप्शन डी है 83। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 120। एक बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष और वास्तविक आयु 10 वर्ष हो तो उसकी बुद्धि लब्धि 120 होगी। अगला प्रश्न है बुद्धि 7 विभिन्न प्राथमिक मानसिक क्षमताओं का युग्म है, यह किसके द्वारा कहा गया था। ऑप्शन ए है गार्डनर, ऑप्शन बी है स्टर्नबर्ग, ऑप्शन सी है बीने। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी थर्स्टन के द्वारा कहा गया था कि बुद्धि 7 विभिन्न प्राथमिक मानसिक क्षमताओं का युग्म है। अगला प्रश्न है कक्षा में अनुपस्थिति को कम किया जा सकता है। ऑप्शन ए छात्रों से यह कहना कि छात्र में अनुपस्थित रहना बुरा है, छात्रों को दंड दिया जावे, अनुपस्थिति के तथ्य को अनदेखा करें। ऑप्शन डी है कक्षा को अनवरत और प्रभावपूर्ण रूप से पढ़ाया जावे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी कक्षा को अनवरत और प्रभावपूर्ण रूप से पढ़ाया जावे। कक्षा में अनुपस्थिति को कम करने का तरीका है। अगला प्रश्न है जिस प्रक्रिया से व्यक्ति मानव के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है वह प्रक्रिया है समाजीकरण, भाषा विकास, व्यक्तिक विकास, सामाजिक परिपक्वता। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए समाजीकरण। समाजीकरण की प्रक्रिया में व्यक्ति मानव के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है। अगला प्रश्न है किशोरावस्था में चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित होती है वह निम्न में से है। ऑप्शन ए परंपराओं को धारण करने की अवस्था, आधारहीन आत्मचेतनावस्था, आधारयुक्त आत्मचेतनावस्था और स्वकेंद्रित अवस्था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी आधारहीन आत्मचेतनावस्था। किशोरावस्था में चरित्र निर्माण की जो अवस्था संबंधित है उसे आधारहीन आत्मचेतनावस्था कहते हैं। अगला प्रश्न है शैक्षणिक समरूपता है मौलिक अधिकार, एक प्रथागत अधिकार, नीति निर्देशक सिद्धांत। तो
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए मौलिक अधिकार। शैक्षणिक समरूपता एक प्रकार का मौलिक अधिकार है। अगला प्रश्न है RTE 2009 के तहत राज्य में बालक अधिकार संरक्षण संस्था है। ऑप्शन ए है SIERT, ऑप्शन बी है SCPCR, HDMC, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी SCPCR। RTE 2009 के तहत राज्य में बाल अधिकार संरक्षण की संस्था है SCPCR। अगला प्रश्न है व्यक्तित्व विकास की अवस्था है, अधिगम और वृद्धि, व्यक्तिगत अध्ययन में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अभिगम और वृद्धि व्यक्तिगत विकास की अवस्था है। प्रश्न है एक बालक को सुनने में परेशानी हो रही है यदि ऑप्शन ए है वार्तालाप के दौरान वह वक्ता के पास आ जाता है, ऑप्शन बी है अधिकतया वह जोर से बोलता है से वह सामान्यतः कृपया पुनः बताएं कहता है, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है शरीर के आकार में वृद्धि होती है, इस कारण से शारीरिक और गत्यात्मक विकास, संवेगात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास, नैतिक विकास। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए शारीरिक और गत्यात्मक विकास। शरीर के आकार में वृद्धि शारीरिक और गत्यात्मक विकास होती है। अगला प्रश्न है परीक्षण जिसमें लिखित शब्दों को शामिल किया जा सकता है कहलाते हैं शाब्दिक परीक्षण, लिखित परीक्षण, मौखिक परीक्षण, भाषा परीक्षण। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी मौखिक परीक्षण। परीक्षण जिसमें लिखित शब्दों को शामिल किया जाता है उसे मौखिक परीक्षण कहते हैं। अगला प्रश्न है व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से खाली स्थान में भिन्न होते हैं। ऑप्शन ए है वृद्धि और विकास के सिद्धांत, विकास की दर, विकास क्रम और विकास की सामान्य क्षमता। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी विकास की दर में भिन्न होते हैं। व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से विकास की दर में भिन्न होते हैं। प्रश्न है बालक का विकास इसका परिणाम है वंशानुक्रम, वातावरण, वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया, आर्थिक कारकों का। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया का बालक का विकास उसका परिणाम है। अगला प्रश्न है किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। ऑप्शन ए है काल्सनिक, ऑप्शन बी पियाजे, स्किनर और ऑप्शन डी है हर्लक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी स्नीकर। विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है, यह स्नीकर नामक मनोवैज्ञानिक के अनुसार बताया गया। अगला प्रश्न है किसी विषय के शिक्षण के संदर्भ में एक इकाई का अर्थ है पाठ योजना का एक भाग जैसे नियत कार्य की भूमिका, कक्षा अवधि में शिक्षक द्वारा पढ़ाया गया भाग, एक प्रकरण जिसे पूरा करने के लिए कुछ पाठों की आवश्यकता हो सकती है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी कक्षा अवधि में शिक्षक द्वारा पढ़ाया गया एक भाग को एक इकाई कहा जाता है। अगला प्रश्न है बाल्यावस्था होती है 5 वर्ष तक, 12 वर्ष तक, 21 वर्ष तक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 12 वर्ष तक। बाल्यावस्था 12 वर्ष तक होती है। अगला प्रश्न है किसी व्यक्ति को आधिकारिक रूप से मानसिक विकसित कहा जाएगा यदि उसकी बुद्धि लब्ध कम होगी 90, 70, 100 या फिर 120। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 70। यदि बुद्धि लब्धि 70 से कम है तो उसे मानसिक मंदित कहा जाएगा। अगला प्रश्न है तनाव और क्रोध की अवस्था है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वृद्धावस्था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी किशोरावस्था। तनाव और क्रोध की अवस्था होती है किशोरावस्था। अगला प्रश्न है परिपक्वता का संबंध है विकास, बुद्धि, सृजनात्मक और रुचि। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए विकास। परिपक्वता का संबंध विकास से होता है। अगला प्रश्न है अभिगम के 3 प्रारंभिक नियम अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, कर्ता का नियम दिए गए हैं BF स्नीकर के द्वारा, कलर के द्वारा, थॉर्नडाइक के द्वारा, डी है पावलाव के द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा थॉर्नडाइक के द्वारा यह सिद्धांत दिया गया है। अभिगम के इन तीनों नियमों को दिया गया है अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम और तत्परता का नियम। अगला प्रश्न है रेस कोलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं संज्ञानात्मक, शारीरिक, भावनात्मक, नैतिक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी भावनात्मक। लॉरेंस कोलबर्ग विकास के क्षेत्र में भावनात्मक शोध के लिए जाने जाते हैं। प्रश्न है किशोरों के संवेग के नियंत्रण का सबसे अच्छा उपाय निम्नलिखित में से कौन सा है। युक्तिकरण, प्रक्षेपण, शोधन, दमन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी प्रक्षेपण। किशोरों के संवेगों को नियंत्रित करने का सबसे अच्छा उपाय प्रक्षेपण होता है। और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न एक बुद्धि परीक्षण जो आपके भविष्य में
कार्य करने की प्रकृति की भविष्यवाणी करता है कहलाता है समायोजन परीक्षण, दुश्चिता परीक्षण, अभियोग्यता परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अभियोग्यता परीक्षण। एक बुद्धि परीक्षण जो आपके भविष्य में कार्य करने की प्रकृति की भविष्यवाणी करता है उसे अभियोग्यता परीक्षण कहते हैं। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।